बिहार का चुनाव सिर्फ एक सियासी मैदान नहीं, एक शतरंज का खेल बन चुका है। यहाँ चाल सिर्फ नेताओं की नहीं चल रही, चाल वोटर लिस्ट पर भी चल रही। एक तरफ डिप्टी सीएम पर दो दो वोटर आईडी का इल्जाम, दूसरी तरफ तेजस्वी का क्राइम बुलेटिन, और अब एटम बम की बात तो बड़ी आम हो गई है। राहुल गांधी के बाद अब जेडीयू के अंदर नीतीश कुमार के बेटे को लाने की मांग, कांग्रेस का घर घर वोटर ढूंढने का मिशन, वह दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का जन स्वराज के जरिए जो अभी जो चुनौती दे रहा बिहार में आज राजनीति गली मोहल्लों में भी हो रही हो, चुनाव आयोग के दफ्तर में भी। तो आज हम समझेंगे कि ये कैसे छोटी छोटी घटनाएं मिलकर चुनाव का पूरा माहौल तैयार कर रही हैं और वोटर इस खेल में असली मुख्य किरदार की भूमिका में कैसे बन गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। उप मुख्यमंत्री दो वोटर आईडी विवाद, तेजस्वी यादव का आरोप। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास दो वोटर आईडी, एक बांकीपुर एक लखीसराय। अच्छा, जब एक तरफ पूरे देश में वोटर्स की संख्या और वोटर्स के फर्जी वोटरों का जिक्र चल रहा हो, तो डिप्टी सीएम जैसे संवैधानिक पद पे चुनाव रहने वाले व्यक्ति पर बात कैसे बच सकती है, कैसे छुप सकती है, कैसे रुक सकती है। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, जवाब मांगा, डेडलाइन 14 अगस्त। विजय सिन्हा का बचाव, बांकीपुर से नाम हटाने का आवेदन दिया था, वोट सिर्फ लखीसराय में डाला। विपक्ष का आरोप, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर प्रोसेस का दुरुपयोग। सत्ता पक्ष का जवाब, ये पारदर्शिता के लिए जरूरी जनता की चिंता। अगर डिप्टी सीएम का रिकॉर्ड ऐसा है तो आम वोटर का डेटा कितना सुरक्षित। मैं मित्रों डेटा की बात पे इसलिए आपको एक मिनट रोकना चाह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे डेटा को लेकर विगत दिनों ईडब्ल्यूएस घर में 80 वोटर, 2 बीएचके में 300 वोटर, और उससे बिहार को यह छूता नहीं है। अच्छा, जीरो पॉलिसी आपने देखा होगा, मकान नंबर 0। अब 0 पर सरकार का पक्ष कहें या प्रतिपक्षी नेताओं का पक्ष कहें, उनका यह कहना है कि साहब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ऐसे जो लोग होते हैं जिनका अपना आवास नहीं होता पर वो देश के नागरिक तो उनका वोटर होता, वो पॉलिसी 0 उनके लिए। पर यह संख्या कितनी बड़ी है आप अगर गौर करें तो तेजस्वी अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पर एक नजर डालें तो तेजस्वी ने बिंदुवार इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि साहब 0 मकान नंबर एक ही व्यक्ति या उसके पिता का नाम XYZ, माता का नाम फला फला, देखने से प्रथम दृष्टया ही पूरी तरीके फर्जी लगता। आइए गौर करते हैं तेजस्वी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 500 वोट से, इस तरह से कई सीटें हम लोगों को हरा दी गई। आप लोगों ने चंडीगढ़ मेयर का भी देखा होगा कि किस तरह से ये लोग खुलेआम, जो तो सीसीटीवी था तो पकड़े गए, इसीलिए चुनाव आयोग ने सीसीटीवी को ही हटा दिया। कितने निष्पक्ष लोग हैं ये लोग। एसआईआर प्रोसेस, इसकी अहमियत, एसआईआर का मकसद डुप्लीकेट वोटर हटाना, नए पात्र वोटरों को जोड़ना। जबकि विपक्ष का आरोप चुनाव से पहले चुनिंदा वोटरों को हटाने का खेल, दलित, महादलित, मुस्लिम वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काटने और हटाने का खेल है। चुनाव आयोग को स्टैंड, बिहार में, पूरे बिहार में फ्री एंड फेयर चुनाव का भरोसा। मित्रों, जहां एक तरफ जाति विशेष, जो कि पीडीओ का आप भूल नहीं सकते, वर्ग विशेष, धर्म विशेष पर यह बात हो रही है कि किनके वोट बचेंगे और किनके वोट जाएंगे, कौन वोटर रहेगा कौन वोटर नहीं रहेगा। लेकिन एक बात तो फिर कहना चाहूं कि चुनाव आयोग हो, सरकार हो, संविधान हो, देश के नागरिक के वोटों की रक्षा करना उसका पहला संवैधानिक अधिकार है। तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन हर हफ्ते,
ये एनडीए सरकार पर नया क्राइम बुलेटिन जारी, डबल इंजन को क्राइम इंजन कहा कहना, लॉ एंड ऑर्डर पर सीधा वार, एटम बम बयान आप देख रहे हैं लगातार, चाहे राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी हो, दोनों लोग एटम बम की बात कर रहे हैं कि एटम बम पर उन्होंने क्या किया, और एटम बम बयान 70,000 करोड़ के घोटाले का संकेत, चुनाव के करीब खुलासा करने का दावा। मकसद एनडीए के गुड गवर्नेंस नैरेटिव को तोड़ना, समर्थकों को जोश में लाना। जहां एक तरफ जेडीयू या जहां पर नीतीश कुमार की राजनीति, साफ सुथरी राजनीति के दावा लगातार विगत 20 वर्षों से किया जा रहा, वहीं अगर इतने बड़े आरोप होते हैं तो फिर असर क्या होगा, परिणाम क्या होगा। जेडीयू की अंदरूनी राजनीति, निशांत कुमार फैक्टर, पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग, वैसे पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग तभी होती है जब उनको बॉस चाहते हैं, तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग कर ली जाती है कि अपने बेटे या अपने वारिस को काबिज करिए। पार्टी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में लाओ, पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगना, बिहार की मांग, ये बड़ी आम बात हो गई है। हम सब सारे लोग बहुत पिछले 25-30 वर्षों से देखते आ रहे हैं, जब बेटे को बेटी को प्रमोट करना होता तो अपने ही चुनिंदा लोगों के जरिए वो सब बातें निकलवाई जाती हैं और उनके धरने प्रदर्शन कराए जाते हैं। सपोर्ट का कारण नीतीश का वोट बैंक बचाना, विरोधियों का एंगल, वंशवाद की राजनीति का ठप्पा, जबकि वंशवाद की राजनीति का ठप्पा लगा कौन रहा है। अगर आप बिहार यूपी देखें, या बिहार यूपी छोड़ दीजिए, पहले तो ये पारिवारिक राजनीति का जो सबसे बड़ा परिवार है कुनबा, वो माना जाता था करुणानिधि, करीमोरी, राजा, साउथ से। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और नेताजी का परिवार सबसे बड़ा राजनीतिक कुनबा पूरे देश में रहा। लालू यादव इससे अछूते नहीं, बेटी बेटा से लेकर के मंत्री सांसद विधायक आप देख ही सकते हैं। जन स्वराज पार्टी की चालें, प्रशांत किशोर का सदस्यता अभियान तेज, बक्सर रैली में नीतीश और मोदी पर हमला, बिहार को बदला नहीं बस भाषण मिला, वोट कटेगा या तीसरा मोर्चा उभरेगा, युवाओं का फोकस बेहतर गवर्नेंस का वादा, कांग्रेस की जमीनी रणनीति, ऑब्जर्वर नियुक्त, वोटर पहचान और बूथ मैपिंग का काम, ग्रामीण बेल्ट में खोया जनाधार वापस पाना, डोर टू डोर संपर्क, पर्सनल कैंपेनिंग, गोपाल मंडल विवाद, जेडीयू विधायक का अजय मंडल पर आरोप, काम नहीं करते, एक महिला नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी, मीडिया में बवाल, पार्टी की इमेज पर असर। कुल मिलाकर के अगर आप देखना चाहें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, रामविलास पासवान की पार्टी या उसके वारिस चिराग पासवान हो, या बाकी सारे नेता बिहार की राजनीति में अपने अपने गोटे, अपने अपने चाले उस हिसाब से सेट कर रहे हैं। और बिहार का चुनाव एक हमेशा से ही रहा, बिहार की राजनीति, बिहार का चुनाव दिल्ली तक जाता है, और दिल्ली तक इसलिए इस बार जा रहा है क्योंकि दिल्ली की सरकार भी बिहार की मौजूदा सरकार या नीतीश कुमार के दम पर उसका एक पाया नीतीश कुमार के हाथ में है। कहीं वोटर लिस्ट के खेल चल रहा, कहीं पोस्टर का खेल चल रहा, आरोप प्रत्यारोप आपको लगातार देखने को मिलेंगे। जंगल राज से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के अपराधों की बात अब वो लोग कर रहे हैं जिनकी सरकार इस नारे से गई कि जब बिहार का जंगल राज कभी खत्म नहीं होगा, विकास की तो बात छोड़ी। मित्रों, मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा कि एसआईआर और वोट बचाने और वोट गंवाने का जो खेल, चुनाव आयोग ने जब एसआईआर की रिपोर्ट को 100% लागू करने और उसके संशोधन करने को लेकर बिहार में काम करना शुरू किया, और उसके बाद ही जिस तरीके से फर्जी वोटों के जरिए सरकारों को बनना, फर्जी वोट बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर से लोकसभा पर कितना बड़ा बदलाव, इस पर राहुल गांधी, चूंकि राहुल गांधी और तेजस्वी या अखिलेश ये सब आज की डेट में इंडी गठबंधन के सारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, राज्य में भी और देश में भी। और इनके आरोपों का जवाब मूलतः भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से डंका की चोट पर विपक्ष में रहते हुए सरकार को घेरने का काम करती है, कमोवेश वही स्थितियां आज देखने को मिल रही, बशर्ते पाला बदल गया है। आज जो विपक्ष में है कल वो सरकार में था, कल वो जो सरकार में था जो विपक्ष में, और हर कोई अपनी पार्टी की चाल चल रहा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा, मुद्दे उठा रहा, वंशवाद का कार्ड खेल रहा, कोई नया चेहरा लॉन्च कर रहा तो कोई नई बात कर रहा। लेकिन हम इस पूरे खेल को अगर असली फैसला करने का अधिकार किसी को है तो वो सिर्फ बिहार के वोटरों का है। अब बिहार के वोटरों पर आप देख रहे हैं कि एक लगातार मैसेज या संदेश जा रहा है, बिहार के वोटर बचेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये इसका भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। कारण ये है कि जाति विशेष, वर्ग विशेष, धर्म विशेष पर
SIR की रिपोर्ट के जरिए वोटों का नहीं बचना या वोट चले जाना, जबकि बार बार चुनाव आयोग की कहना है कि साहब फर्जी वोटों को हटाना और असली वोटर्स को बनाए रखना, बचाए रखना, वो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी होती है। जहां चुनाव आयोग एक तरफ बिहार में इस संकट से झेल रहा है, दूसरी तरफ देश में बड़े पैमाने पे करोड़ों वोटरों के फर्जी बनने, फर्जी वोट पड़ने, फर्जी वोटरों को लेकर के, चाहे दिल्ली में भी आप देखिए, अब तो विपक्ष में आम आदमी पार्टी, अगर आप उनकी संजय सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो आपको बहुत या उनके जवाब अगर आप देखेंगे तो एक एक नेताओं को आप देख सकते हैं कि संजय सिंह ने कितना कड़ा प्रहार किया है, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। तेजस्वी अखिलेश यादव, क्योंकि जैसे बिहार का चुनाव खत्म हुआ तुरंत अगली बारी 26 की शुरुआत में ही बंगाल की ममता बनर्जी भी शांत नहीं बैठी हुई है, वहां भी लगातार पक्ष विपक्ष में, वहां सरकार ममता बनर्जी के विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, तो इन आरोप प्रत्यारोपों का असर वहां भी पड़ना है। यही वजह है कि दिल्ली में सारे नेता एक है, चाहे पैदल मार्च की बात हो, चाहे वो विरोध की बात हो, लेकिन असली खेला या असली जामा या असली इसका असर जो तुरंत में पड़ने वाला है वो पड़ेगा बिहार में। इसी वजह से यह है कि वोटर बचेंगे, वोटर जग जाएंगे, सरकार का क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन नीतीश बाबू भी अब परिवारवाद से या बाकी चीज आरोपों से नहीं बचने वाले, क्योंकि अगर 75,000 करोड़ के घोटाले का एटम बम तेजस्वी जिस दिन लेके आएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा पूरे कैरियर पर नीतीश कुमार के, जो आज तक उस तरीके से नहीं लगा। मित्रों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को आपका सहयोग मिला है, मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।